Hello and welcome everyone. Today we are going to learn 15 unique word meaning English to Hindi plus sentences. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's get started. It won't take much time. जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों ने थंबनेल देखकर आइडिया लगा लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश टू हिंदी वर्ड्स को लेकर या कहीं हिंदी टू इंग्लिश वर्ड्स को लेकर प्लस सेंटेंसेस रहने वाले हैं। तो हमारे साथ वीडियो में आप लोगों को कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना, तो आप लोगों को मच बेटर समझ में आएगा। तो देखिए आपके वर्ड क्या रहने वाले हैं। बुदबुदाना, ठोकर, बड़बड़ाना, पलक, घूंट, सोते सोते चूकना, खुजली, हिचकी, सांस, खांसी, छिपकर जाना मतलब आना, छीलना, सीटी, कमज़ोर, इस टाइप के आपके वर्ड रहने वाले हैं हिंदी टू इंग्लिश, और हिंदी टू इंग्लिश आपके सेंटेंसेस भी रहने वाले हैं। तो हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। आइए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है आपका बुदबुदाना। इसकी इंग्लिश होती है मम्बल। ध्यान रखिए, मम्बल। फॉर एग्जाम्पल, ही मम्बल्ड समथिंग अंडर हिज ब्रीथ। वह धीरे से कुछ बुदबुदाया, मतलब अगर साउंड कम करके कुछ बड़बड़ा रहा है तो उसको हम बुदबुदाना बोलते हैं, इंग्लिश में हम मम्बल बोलते हैं। बात करते हैं मीनिंग को लेकर, तो ही का मतलब होता है वह, मम्बल्ड का मतलब होता है बुदबुदाया या बुदबुदाना, समथिंग का मतलब होता है कुछ, अंडर का मतलब होता है अंडर हिज ब्रीथ, मतलब धीरे से कुछ बुदबुदाया। ही मम्बल्ड समथिंग अंडर हिज ब्रीथ, वह धीरे से कुछ बुदबुदाया। नेक्स्ट वर्ड है आपका ठोकर। इसको बोलते हैं स्टम्बल। जबकि ठोकर की बात की जाए तो जो ठोकर की इंग्लिश होती है वो होती है स्टम्बल। फॉर एग्जाम्पल, शी स्टम्बल्ड वाइल वॉकिंग ऑन स्टेयर्स। सीढ़ियों पर चलते चलते या सीढ़ियों पर चलते समय वह लड़खड़ा गया। आप ठोकर भी बोल सकते हैं, लड़खड़ाना भी बोल सकते हैं, लड़खड़ाया भी बोल सकते हैं, तीनों तरीके से बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी का मतलब होता है वह, स्टम्बल्ड का मतलब होता है लड़खड़ाना या ठोकर, वाइल का मतलब होता है, वाइल वॉकिंग का मतलब होता है चलते समय, ऑन द स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ी पर, ऑन का मतलब होता है पर, द स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ी। शी स्टम्बल्ड वाइल वॉकिंग ऑन स्टेयर्स, सीढ़ियों पर चलते समय वह लड़खड़ा गया या लड़खड़ा गई, दोनों यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे शी की बात हुई है तो ये है आपका फीमेल के लिए। अगर बात होती है यहाँ पे ही को लेकर, ही से अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वो बात हो जाती है आपकी बॉयज़ या कहें मेल के लिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका बड़बड़ाना। इसकी इंग्लिश होती है ग्रम्बल। ध्यान रखिए, बड़बड़ाना, ग्रम्बल। आइए जानते हैं इसका सेंटेंस। तो आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं आपके एग्जाम्पल को लेकर। वह हमेशा के लिए भोजन के बारे में शिकायत करता रहता है। वह हमेशा भोजन के बारे में शिकायत करता रहता है। तो इसकी इंग्लिश होती है ही ऑलवेज ग्रम्बल्स अबाउट द फूड। अब बात करते हैं मीनिंग को लेकर, तो वह की इंग्लिश होती है ही, हमेशा के लिए आपको बोलना पड़ता है ऑलवेज, भोजन के लिए आप बोलेंगे फूड, के बारे में अबाउट, शिकायत करने के लिए आप बोलते हैं कंप्लेन, और यहाँ पे ग्रम्बल्स का मतलब होता है बड़बड़ाना। वह हमेशा भोजन के बारे में शिकायत करता रहता है या बड़बड़ाता है, दोनों के लिए आप ग्रम्बल्स वर्ड का यूज़ करते हैं। हालांकि शिकायत के लिए आप कंप्लेन वर्ड का भी यूज़ करते हैं, लेकिन आप यहाँ पे बड़बड़ाना मीन्स ग्रम्बल का यूज़ भी कर सकते हैं। देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स आपका पलक। इसका मतलब होता है ब्लिंक। फॉर एग्जाम्पल, फ़ोटो खिंचाते समय पलकें ना झपकाएं, मतलब कोई भी चीज़ अगर सामने अचानक आ जाती है तो हमारी आंखों की जो पलक होती है वो अचानक झपक जाती है या पलक झपकने लग जाती है, तो उस सिचुएशन को आप ब्लिंक बोलते हैं। डोंट ब्लिंक ड्यूरिंग द फोटो। फ़ोटो खींचते समय पलक ना झपकाएं। जब फ़ोटो भी खिंचवाते हैं तब भी जो आपकी पलक है उसकी रोशनी से, कैमरे की रोशनी से झपक जाती है, तो उस सिचुएशन को आप ब्लिंक बोलते हैं। ठीक है, बात करते हैं मीनिंग को लेकर, तो फ़ोटो का मतलब होता है फ़ोटो, खींचते के लिए आप क्या बोलना है खींचते समय, ड्यूरिंग द फोटो, पलकों के लिए आप बोलना है ब्लिंक, और झपकाएं के लिए ना झपकाएं डोंट। फ़ोटो खींचते समय पलकें ना झपकाएं, डोंट ब्लिंक ड्यूरिंग द फोटो। नेक्स्ट वर्ड है आपका घूंट। इसका मतलब होता है इंग्लिश में ग्लम्प। फॉर एग्जाम्पल, उसने जल्दी से पानी गटक लिया, ही ग्लम्पेड द वाटर क्विकली। तो इसकी मीनिंग की बात करते हैं, उसने के लिए आपको ही यूज़ करना है, जल्दी के लिए आपको क्विकली, से के लिए आपको फ्रॉम वर्ड यूज़ करना पड़ता है, पानी के लिए आप वाटर यूज़ करेंगे, गटक के लिए आप ग्लम्पर्ड या घूंट दोनों तरीके से बोल सकते हैं। यहाँ पे हमने ग्लम्पर्ड लिया है तो आप गटक बोल सकते हैं और घूंट दोनों तरीके से, जैसा हमने बोला
कि कह सकते हैं वैसे घूंट का मतलब होता है ग्लम्प। यहाँ पे ईडी लग गया है तो हमने गटक लिख दिया है। अब अगला वर्ड है आपका सोते सोते चूकना। इसका मतलब होता है स्नोर। सोते सोते चूकना, स्नोर। फॉर एग्जाम्पल, वह रात में रोज जोर से खराटे लेता है। खराटे लेने को आप या हल्का सा शोर करते हो तो उसको आप स्नोर बोलते हो, ठीक है। वह रात में जोर से खराटे लेता है। ही स्नोर्स लाउडली एट नाइट। बात करते हैं मीनिंग को लेकर, तो वह का मतलब होता है ही, रात का मतलब होता है नाइट, जोर का मतलब होता है लाउडली, खराटे का मतलब होता है स्नोर्स। वह रात में जोर से खराटे लेता है। ही स्नोर्स लाउडली एट नाइट। स्टूडेंट्स, आपका 7th वर्ड है खुजली। खुजली की इंग्लिश होती है इच या इचिंगनेस या इचिंग। फॉर एग्जाम्पल, मेरी पीठ बहुत खुजली करती है। माई बैक इचेस अ लॉट। तो इसकी मीनिंग की बात करते हैं। मेरी के लिए आपको माई वर्ड यूज़ करना है, पीठ के लिए आपको बैक, बहुत के लिए आप अलॉट भी यूज़ कर सकते हैं, वेरी भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप कह सकते हैं। खुजली के लिए आप इचेस बोलेंगे, करती के लिए आपको बोलना है डू। करना करती दोनों के लिए आप डू बोलते हैं, बट हमें यहाँ लेना नहीं है। मेरी पीठ बहुत खुजली करती है। माई बैक इचेस अ लॉट। नेक्स्ट वर्ड है आपका हिचकी। इसकी इंग्लिश होती है हिकअप। ध्यान रखिए, हिकअप। फॉर एग्जाम्पल, खाना खाते समय उसे हिचकी आई। ही गॉट हिकअप वाइल ईटिंग। फॉर एग्जाम्पल, खाने के लिए आपको बोलना है ईटिंग, खाते के लिए, खाना अगर है तो उसको आप फूड बोलेंगे, खाते हुए की पोजीशन है तो उसको आप ईटिंग बोलेंगे। समय के लिए आप वाइल का यूज़ करेंगे, उसे के लिए आप ही का यूज़ करेंगे, हिचकी के लिए आप हिकअप का यूज़ करेंगे, आ गई के लिए आप गॉट का यूज़ करेंगे। खाना खाते समय उसे हिचकी आ गई। ही गॉट हिकअप वाइल ईटिंग। नेक्स्ट वर्ड है आपका सांस। देखिए स्टूडेंट्स, आपका 9th वर्ड है सांस। सांस का मतलब होता है इंग्लिश में सिंग। फॉर एग्जाम्पल, उसने राहत की सांस ली। मतलब सांस जो आप बॉडी से सांस लेते हैं उसके लिए, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे ये हो गया है, बट आपको ये वाला सांस ध्यान में रखना है। उसने राहत की सांस ली। शी सिंग्ड इन रिलीफ। शी सिंग्ड इन रिलीफ। तो उसने के लिए आपको लेना है शी, राहत के लिए आपको रिलीफ, सांस ली के लिए आपको बोलना है सिंग्ड। उसने राहत की सांस ली। शी सिंग्ड इन रिलीफ। देखते हैं आपका अगला वर्ड। अगला शब्द है आपका खांसी। खांसी की जो इंग्लिश होती है उसको बोलते हैं कफ। खांसी, कफ। फॉर एग्जाम्पल, वह लगातार खांस रहा है। ही इज़ कफिंग कंटिन्यूसली। मतलब लगातार के लिए आप बोलेंगे कंटिन्यूसली, खांस के लिए आप बोलेंगे कफिंग, रहा के लिए आप बोलना है ही, और वह के लिए आपको बोलना है ही। वह लगातार खांस रहा है। शी इज़ कफिंग कंटिन्यूसली। अब बात करते हैं अगला वर्ड छिप कर जाना। इसका मतलब होता है टिप टो। अगर हम बात करते हैं छिप कर जाना, किसी इंसान से छिप कर जाना या किसी व्यक्ति से या किसी जानवर से छिप कर जाना, तो उसकी इंग्लिश होती है टिप टो। फॉर एग्जाम्पल, वह दबे पाँव कमरे में आई। शी टिप टोड इन टू द रूम। मतलब वो किसी को बताना नहीं चाहती कि वो उस कमरे में आई है, तो उस तरीके को आप टिप टोड बोलेंगे, ठीक है। तो मीनिंग की बात करते हैं। वह का मतलब होता है शी। दबे पाँव के लिए आप बोलेंगे टिप टोड। कमरे में, कमरे की इंग्लिश होती है रूम। आई के लिए आपको बोलना है इनटू द। वह दबे पाँव कमरे में आई। शी टिप टोड इनटू द रूम। अगला वर्ड है आपका छीलना। छीलने का मतलब ये पीक नहीं होता, ये आपका बाय मिस्टेक हो गया। यहाँ पे आपका एल आएगा, पील। छीलना, छीलना की इंग्लिश होती है पील। फॉर एग्जाम्पल, जूस मत गिराओ। डोंट स्पिल द जूस। डोंट स्पिल द जूस। तो जूस की हिंदी होती है जूस। मत के लिए आपको डोंट का यूज़ करना है, गिराओ के लिए स्पिल। तो ये तो यहाँ पे जूस के लिए। अब बात करते हैं छीलने का कैसे यूज़ कर सकते हो। तो पील द पटैटोज, पील द ऑनियंस, आप पील द कैरेट, इस तरीके से अगर आप बोल रहे हैं तो वहाँ पर आप छीलने का यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं आपका अगला वर्ड। अगला वर्ड है आपका सीटी। इसका मतलब होता है विस्टल्ड। ध्यान रखेंगे, विस्टल्ड। उसने एक धुन बजाई, तो ही विस्टल्ड अ टून। मीनिंग की बात करें तो उसने के लिए आपको बोलना है ही, एक के लिए आपको बोलना है आ, धुन के लिए आपको बोलना है विस्टल्ड, बजाई के लिए आपको बोलना है टून। उसने एक धुन बजाई। ही विस्टल्ड अ टून। नेक्स्ट वर्ड है आपका कामचोर। कामचोर की हिंदी होती है डूडल। फॉर एग्जाम्पल, वह अपनी नोटबुक के चित्र आंकन कर रही थी। वह अपनी नोटबुक में चित्र आंकन कर रही थी। शी वॉज डूडलिंग इन हर नोटबुक। बात करते हैं मीनिंग को लेकर, तो मीनिंग है इसके वह की इंग्लिश होती है शी। अपनी के लिए आपको यू का यूज़ करना है, योर का यूज़ करना है। नोटबुक के लिए आप नोटबुक बोलेंगे।
चित्रांकन के लिए आपको बोलना है डूडलिंग, कर रही थी के लिए आपको बोलना है रही थी के लिए वॉज, और अपनी के लिए यहाँ पे आपको हर का यूज़ करना है। वह अपनी नोटबुक में चित्रांकन कर रही थी, शी वॉज डूडलिंग इन हर नोटबुक। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 1 to 50 वर्ड जो कि थे आपके हिंदी टू इंग्लिश प्लस हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ आएगा। समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, एंड चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश वोकैबुलरी से रिलेटेड किसी भी वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत अच्छी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। और अगर आपको और अधिक जानना है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ।